नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ जेके क्लासेस में। तो आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि 2021 में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है और इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। और अभी तक किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है और ये किस कारण से दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना थी वह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड ने 1901 में की थी। ये जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, केमिकल इंजीनियरिंग भी इन्होंने की थी, केमिकल इंजीनियर थे। और इन्होंने 1867 में 1867 में डायनामाइट की भी खोज की थी। और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। किस किस में? विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन आता था, या फिजियोलॉजी। पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इसके बाद 1967 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा है। तो अभी वर्तमान में यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। यह पुरस्कार जो है हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा जो होती है कि किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाना है, इसकी घोषणा कब हो जाती है? अक्टूबर में हो जाती है। लेकिन यह पुरस्कार दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को ही जो वैज्ञानिक थे हमारे अल्फ्रेड बर्नहार्ड, इनकी पुण्यतिथि होती है। तो इनकी पुण्यतिथि के दिन ही यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस बार किन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में किसे दिया गया है? तो इस बार दिया गया है 2 लोगों को। एक है डेविड जूलियस और सेकंड है आइडम पटापुटियन। इन दोनों व्यक्तियों को इस साल किसका नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद देखिए, अब इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इस साल क्या हुआ था कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस और आइडम पटापुटियन को, तो इन दोनों ने क्या किया था कि तापमान और स्पर्श मतलब टेम्परेचर और टच के लिए रिसेप्टर्स की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, सपोज मान लीजिए कि आप अपने हाथ में पानी डालें, है ना। तो यदि आपने गर्म पानी डाला है, हॉट वाटर डाला है, तो आपको कैसा स्पर्श महसूस होगा? गर्म, है ना। मतलब ये क्या है? टेम्परेचर का हमें पता चल रहा है। किससे? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह फील कर पा रहा है कि टेम्परेचर कितना है ना। हाथ में जब हम पानी डाल रहे हैं तो उससे, तो जब हमने हॉट वाटर डाला तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा महसूस हुआ, और जब हमने कोल्ड वाटर डाला तो हमें टेम्परेचर कम महसूस हुआ, है ना। मतलब कैसे? वाटर मतलब जल। और कैसे पता चल रहा है कि जल का तापमान कम है कि ज़्यादा? जब हम उसको हाथ में डाल रहे हैं ना, तो जल को हाथ में डालने से पता चल रहा है किसका? स्पर्श का एहसास हो रहा है और तापमान का। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आप रिलेट कर सकते हैं जल, जूलियस में, और पटापुटियन, है ना। पता, जल को हाथ में डालने से ही हमें क्या पता चल रहा है कि वह कैसा पानी है ना, गर्म है कि ठंडा है। तो जल को जूलियस से रिलेट कर सकते हैं और पता को
पटापुटियन से। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। और दोनों का किस कारण से मिला वो भी रिलेट हो पा रहा है कि तापमान, कि जल का तापमान क्या है, और हाथ में डालने से मतलब स्पर्श से, है ना। तो इस तरीके से तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज इन्होंने किए। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। किस में मिला है ये? चिकित्सा में। अब आगे हम देखेंगे कि अगला पुरस्कार हमारा कौन सा है। तो देखिए, ये है हमारे डेविड जूलियस और ये है हमारे आइडम पैटापुटियन। तो इनको आप देख भी सकते हैं कि किन लोगों को यह पुरस्कार मिला हुआ है। अब है हमारा रसायन का नोबेल पुरस्कार, कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है ये हम देखते हैं। तो इस बार रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 लोगों को। देखिए, मैक्सिमम जो नोबेल पुरस्कार होता है वह एक साल में एक बार दिया जाता है। तो यह मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता, और मिनिमम 1 को, है ना। तो या तो 1 को दिया जा सकता है, या तो 2 को, या तो 3 को, लेकिन 3 से ज़्यादा यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, 2 लोगों को मिला है। एक बेंजामिन लिस्ट और सेकंड है डेविड W.C. मैकमिलन। अब इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है असमिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के विकास के लिए। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब देखिए, कैटलिसिस क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा पदार्थ यदि हम ऐड करते हैं जिससे किसी की क्या हो, स्पीड जो हो वो इंक्रीज हो जाए, हाई हो जाए, ना, तीव्र गति वह प्राप्त कर ले, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैटलिसिस कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनो है, तो ऑर्गेनो ऐसा एक पदार्थ है जिसे मिला के गति को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, उसकी स्पीड को तीव्र किया गया है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ऑर्गेनो कैटलिसिस। तो देखिए, अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, बेंजामिन है, बेंजामिन लिस्ट। अब बेंजीन केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में बेंजीन सबने सुना होगा। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? C6H6। ठीक है। आप देखिए, ये किससे मिलके बना है? कार्बन से और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके क्या बना है? बेंजीन बना है ना। बेंजामिन को बेंजीन से रिलेट करते हैं। तो बेंजीन मिलके बना है, मेक मिलन, है ना। मेक मिलन, बेंजीन मिलके बना है किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो बेंजामिन में बेंजीन इससे रिलेट कर लीजिए, और मिलके बना है मैक मिलन इससे। तो ये दोनों, अब देखिए, बेंजीन तो किस में होता है? हमारा केमिस्ट्री में ही होता है, फिजिक्स में या मेडिसिन में, मतलब वायु में तो नहीं होता है ना। तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि बेंजीन और मैकमिलन किससे संबंधित है? हमारे रसायन के क्षेत्र से संबंधित हैं। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे। देखिए, ये है हमारे बेंजामिन लिस्ट और ये है हमारे डेविड W.C. मैकमिलन। तो इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं। अब आगे हमारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो फिजिक्स में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये हम देखते हैं। इस बार 3 लोगों को भौतिकी में या फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2 हैं हमारे शिकोरो मैनवे, फर्स्ट है, और सेकंड है हमारे क्लॉस हैसलमैन। तो इन्हें अलग चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, इनने अलग खोज की है। और जो हमारे थर्ड हैं गॉर्गियो पैरिसी, इन्होंने अलग चीज़ की खोज की है। मतलब तीनों ने एक ही चीज़ की खोज की है, लेकिन तीनों का जो योगदान है वह थोड़ा सा अलग है। देखते हैं कि इन्हें क्यों मिला है। तो देखिए, जो शिकोरो और मैनवे और क्लॉस हैसलमैन है, इन्होंने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया है, जिसमें इसमें होने वाले जो बदलाव हैं उसमें सटीकता से नज़र रखी जा सकती है और ग्लोबल वार्मिंग का भी अनुमान लगाया जा सकता है। और जो जॉर्जियो पैरिसी हैं, इन्होंने जो की है खोज, इन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले जो तेज बदलाव हो रहा है
और उसके विकारों में क्या गतिविधियां हो रही हैं, है ना, विकारों के बीच की गतिविधियों को दिखाया गया है। तो इनने इसमें खोज की है। देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, CO2 के कारण वहाँ का टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब हमें कैसा एहसास हो रहा है कि वहाँ का CO2 के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या है, तापमान वहाँ का ज़्यादा है। तो इससे ही जलवायु इफ़ेक्ट कर रही है। तो इसमें ही इन्होंने खोज की हुई है तीनों ने, है ना। तो ये किससे संबंधित है, जलवायु से संबंधित है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है ज़्यादा वायुमंडल में, प्रदूषण के कारण ही, है ना। तो और प्रदूषण कौन करता है, ह्यूमन ही करते हैं, है ना, मैन ही करते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। देखिए ये जो शिवकोरो है, इसको यदि आप स्कूल से रिलेट कर लें और क्लॉग्स इसको कॉलेज से रिलेट कर लें, यहाँ पे भी मैन वर्ड आ रहा है और इसमें भी मैन वर्ड आ रहा है ना। तो दोनों में मैन वर्ड, मतलब स्कूल में भी मैन क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, और कॉलेज में भी मैन जो है वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोनों को आप रिलेट कर पाएंगे किससे, पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन किससे, जलवायु को प्रभावित करेगा या ग्लोबल वार्मिंग को, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसके कारण। तो किस में होगा, ये फिजिक्स के क्षेत्र में आ जाएगा। और दूसरा है हमारा पेरिसी, मतलब यदि नहीं करेंगे हम कुछ तो हम पेरिस जैसे अपने देश को बना सकते हैं स्वच्छ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं ज़्यादा, और यदि पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हम अपने देश को कैसा बना सकते हैं, पेरिस जैसा, ठीक है। तो इन तीनों का संबंध किससे है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से, और किस क्षेत्र में मिला है, जलवायु में परिवर्तन के लिए एक नया मॉडल तैयार किया है उसके लिए। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए ये जब तीन लोगों को मिलता है तो ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है ये डिसाइड करती है कि किसको कितना अमाउंट देना है। चाहे तो वह तीनों को इक्वली डिवाइड कर सकती है अमाउंट को, और यदि चाहे तो एक को 50% और बाकी दो को 25% दे सकती है। तो इस बार फिजिक्स में ऐसा ही हुआ है, इन्हें 50% मिलेगा जो धनराशि होती है पुरस्कार की, और बाकी का जो 50% है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये जो राशि दी जाती है, ये जो वैज्ञानिक हैं हमारे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, तो वो जो अपनी वसीयत में जितना भी धन छोड़कर गए थे, तो उस धन के ब्याज इंटरेस्ट से ही जो राशि साल में आती है, उस राशि से ही ये पुरस्कार सभी को दिए जाते हैं। अब देखेंगे हम कि इनकी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं कि कौन है ये है शिवकोरो मैनवे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जी पेरिसी। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है, इस बार दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और डिमित्री मुराटेव। अब इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है ये हम देखेंगे। तो इन्हें इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये दोनों पत्रकार हैं और इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उपाय किए हुए हैं, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, दोनों पत्रकारों को। तो देखिए अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, किसका है ये, शांति का नोबेल पुरस्कार है। अब शांति हमें कब मिलती है, देखिए पूरी लाइफ तो हम यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते रहते हैं ना, तो शांति हमें कब मिलती है, जब हम मर जाते हैं ना, तो मरणोपरांत ही हमें शांति मिल पाती है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो मारिया यहाँ पे भी क्या मर वर्ड आ रहा है, और मुराटेप, है ना, मुराटोप यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हमारा मर वर्ड आ रहा है ना। तो देखिए कब होगा, या तो हम बहुत ज़्यादा रेस लगा लेंगे तो हम मर जाएंगे, या फिर हमारा दम निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो दिमित्री मुराटेप और मारिया रेशा, तो इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, मर से। और मर हमें कब प्रदान होगी, मतलब शांति हमें कब मिलेगी, जब हम मर जाएंगे। तो इस तरीके से शांति का पुरस्कार आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये दोनों हैं कौन, है ना। तो इनकी फ़ोटो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है मारिया रेशा और ये है दिमित्री मुराटोव।
अब देखिए आगे है हमारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये किन्हें किया गया है, इस बार ये एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। मोस्टली साहित्य का और शांति का नोबेल पुरस्कार एक या दो व्यक्तियों को ही ज़्यादातर अभी तक मिला हुआ है। तो इस बार किन्हें मिला है, अब्दुल राज़क गोनाह को। और इन्हें किस लिए यह पुरस्कार मिला हुआ है, इन्होंने अपनी एक लेखनी के जरिए जो उपनिवेशवाद के प्रभाव होते हैं संस्कृतियों को लेकर, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है अपने साहित्य में। अपना जो उपन्यास है उसमें तो इन्होंने शरणार्थी जो होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेने के लिए जाते हैं, तो उनके भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। किसके लिए, शरणार्थियों के लिए। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, देखिए अब यदि शरणार्थी है कोई, है ना, कोई दूसरे देश से अपने देश में शरण लेने के लिए आया है यदि, तो हम उसे क्या करें, थोड़ा सा दुलाए दिखाएं, है ना। दुलरार रज़क है ना, तो दुलाए से दुलरा आप रिलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने कोई गुनाह को नहीं किया है ना, शरण लेने आया है, कोई हमारे देश में आके कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है, तो उसे हमें क्या दिखाना चाहिए, दुलाए दिखाना चाहिए, ना कि उसके साथ अत्याचार करना चाहिए। अब देखिए शरणार्थी को भी आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों किससे में मिला है हमें, साहित्य के क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि जो भी शरणार्थी आएंगे उनने कोई गुनाह तो नहीं किया है, इसलिए हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उन्हें दुलाए दिखाना है, मतलब प्रेम से उनके साथ रहना है। देखिए ये हैं अब्दुल रज़ाक गोनाह जी, देख सकते हैं आप लोग, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आगे है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। पहले इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता था। 1967 1967 के बाद से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिलने लगा है। तो इस बार किन्हें दिया गया है, ये 3 लोगों को मिला हुआ है, ये डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। अब इन्हें ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो तीनों अमेरिकी आर्थिक परिघटना, विशेष रूप से लेबर मार्केट और जो डायनामिक्स होता है ना, उसके प्रभाव को समझने के लिए इनने क्लिनिकल ट्रायल की तकनीकों को अपनाने में योगदान दिया है। देखिए अमेरिकी शिक्षाविदों को आर्थिक परिघटना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में 2 जगह है, एक न्यू जर्सी और उसी के पास, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि जो वेज है ना, मतलब कि जो वेतन है, तो यदि वेज को इंक्रीज किया जाएगा, देखिए ऐसे समझते हैं कि यदि वेज या वेतन को इंक्रीज किया जाएगा तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है ना, मतलब कि जो लेवल है ना, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। यदि वेज हम बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और यदि वेज हम क्या करते हैं, कम रखते हैं, तो हम ज़्यादा एम्प्लॉय को रख सकते हैं। इस तरीके का एक उनका ग्राफ चल रहा था अमेरिका की कुछ जगहों पे। तो इस पर ही इन्होंने क्या किया है, शोध किया है, इसके लिए ही मॉडल लेके आए हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वेज बढ़ाने पर भी एम्प्लॉयमेंट जो है वह बढ़ सकता है। तो इस पर ही इनने अपना योगदान दिया है। तो देखिए अब इसे याद कैसे रखेंगे, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, मतलब पैसे से रिलेटेड हम इसको समझ सकते हैं ना। तो डेबिट कार्ड भी किससे संबंधित है, मनी से संबंधित है ना, तो उसको हम इजीली इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा जोशुआ इंग्रिस्ट, तो जोशुआ को किससे रिलेट कर लो, जुआ, है ना। तो जुआ भी किसके लिए खेलते हैं, पैसों के लिए खेलते हैं ना, उसमें भी पैसे का ही खेल होता है। तो वह भी हमारा किससे संबंधित हो गया, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स से संबंधित हो गया। इसके बाद इन्वेंस या इन्वेस्ट कर के समझ सकते हैं ना, इन्वेंस या इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट भी हम
किसका करते हैं, मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो यह भी हमारा किससे रिलेटेड हो गया, अर्थशास्त्र से। तो इस तरीके से ये तीनों आप रिलेट कर सकते हैं किससे, इकोनॉमिक्स से, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब देखिए ये इन तीनों की पिक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये डेविड कार्ड है, ये जोशुआ एंग्रिस्ट है, और ये ग्यूडो इम्बेंस है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे नोबेल पुरस्कार से संबंधित है अभी तक, वह हम देख लेते हैं कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता अभी तक कौन कौन रह चुके हैं। तो पहले हैं एरी एक्सिल कार्लफल्डर, और दूसरे हैं डैग हैमर सोल्ड। क्योंकि देखिए अब तक केवल 2 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला गया है। क्योंकि 1974 में क्या हुआ था, 1974 में यह नियम बना दिया गया था कि अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो उसके पहले तक सिर्फ 2 लोगों को मिला था, इन्हें 1931 में मिला था, कार्लफल्डर को, और जो डैग हैमरशोल्ड हैं इन्हें 1961 में मिला था। तो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत अभी तक, और आगे तो अब मिलेगा ही नहीं है ना, क्योंकि अब ये नियम क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे हम देखेंगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार। तो सबसे पहले है मैडम क्यूरी, इनका नाम सभी जानते हैं, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी फिजिक्स में। दूसरे हैं हमारे लिनस पॉलिक, इन्होंने हाइब्रिडॉइज जो कक्षीय सिद्धांत होता है केमिस्ट्री में, नाभिकीय परीक्षण, उससे संबंधित इन्होंने खोज की थी। अगले हमारे जॉन वार्डिन, तो इनको फिजिक्स में मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, जो अतिचालकता का सिद्धांत होता है उसमें इन्होंने जो खोज की थी वह थी, है ना। इसके बाद है फ्रेडरिक सैंगर, इन्होंने इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना का सिद्धांत दिया था, इन्हें भी किसमें, केमिस्ट्री में ही नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को कितनी बार मिला है, 2-2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसमें से जो लिनस पॉलिंग है इन्हें दोनों बार अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, एक बार केमिस्ट्री में मिला है और दूसरी बार शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब अगला हम देखते हैं कि भारतीय मूल के ऐसे कौन से विजेता हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, या तो वो भारतीय या भारतीय मूल के। भारतीय मूल हम किन्हें बोलते हैं, जो हैं तो जिनका जन्म तो भारत में हुआ है ना, लेकिन वह रह कहाँ रहे हैं या अपनी जो सर्विस है वह कहाँ दे रहे हैं, दूसरे देशों में दे रहे हैं। तो देखिए पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह भारतीय हैं, इन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक क्या थे, अंग्रेज कवि थे। एक्चुअली अंग्रेज कवि ने इनको क्या किया था, टैगोर जी का एक काव्य संग्रह था गीतांजलि, तो उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, किसका, गीतांजलि का। तो उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए कई बार डायरेक्ट सन भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, है ना, और किस साहित्य के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी आप लोग रख सकते हैं, किसके लिए मिला था इनको, गीतांजलि के लिए, 1913 में। अगले हैं सीवी रमन, तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 1930 में, इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव कब आया था, तो वह 1930 में आया था। इसके बाद अगले हैं हरगोविंद खुराना,
इन्होंने किसकी खोज की थी? इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1967 में, 1968 में। इन्होंने क्या किया था कि जो कृत्रिम जीन होता है, आर्टिफिशियल जीन, तो इनको कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले हैं हमारी मदर टेरेसा। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1979 में। इन्होंने समाज सेवा संबंधी कार्यों में अपना योगदान दिया था और उस क्षेत्र में ही इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इनकी खोज इन्होंने की थी चंद्रशेखर सीमा की, अपने नाम पर ही इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा के लिए इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद है अमर्त्य सेन। तो ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इसके बाद हम देखते हैं कि और ऐसे कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसके बाद है वी.एस. नायपाल। इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में। इसके बाद है वेंकट रमन रामाकृष्णन। ये भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब अमेरिका में ये रहते थे लेकिन थे कहाँ के? भारतीय मूल के ही थे। तो इन्होंने अमेरिकी रामकृष्णन को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा-ई योनत थे, तो उनके साथ इन्होंने प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना की थी। राइबोसोम आपने नाम सुना होगा, ये प्रोटीन संरचना में होता है ना। तो इसकी संरचना में और इसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें ही इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, दो और लोगों के साथ। इसके बाद अगले हमारे कैलाश सत्यार्थी। ये अभी तक के लेटेस्ट हैं जिन्हें लास्ट टाइम नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जो भारतीय मूल के थे। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और जो मलाला यूसुफजई हैं, ये उस समय जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये मात्र 17 वर्ष की थी और इसके कारण यह दुनिया की, मतलब विश्व की सबसे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली विजेता बन गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मलाला यूसुफजई का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा भी जो गांधी जी थे ना, तो उनका भी 5 बार नोबेल पुरस्कार में नाम नामित हुआ था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है। उनका नाम शांति के क्षेत्र के लिए नामित हुआ था 5 बार, 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में। 5 बार इनका नाम नामित किया गया था शांति के क्षेत्र के लिए, लेकिन इन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार मिला नहीं था। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किस टॉपिक में आपको आगे वीडियो चाहिए वह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।